हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की पोस्टें निकली हुई थी। लास्ट में हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स स्पेशली सिलेबस के बारे में। 161 टोटल पोस्टें हैं। आप लोगों को ये भी बहुत अच्छी तरह से पता है क्योंकि हमने वो जो बुलेटिन था उसको अच्छे से डिस्कस किया था। 161 पोस्टें हैं। जो सबसे ज्यादा उसमें क्वेरी आई थी ना, वो ये थी कि बीएड नेसेसरी है कि नहीं। बीएड बिल्कुल नेसेसरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी सब्जेक्ट जो कंसर्न है उसमें बिल्कुल चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 है यहाँ पे। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है पासिंग क्राइटेरिया या फिर जो क्वालिफाइंग नेचर है, हिंदी इंग्लिश 40% चाहिए ईच। ठीक, तो इसमें कोई अभी डाउट नहीं रहना चाहिए। लास्ट में हमने क्वेश्चन किया था कि अगर बच्चे इकोनॉमिक्स के थोड़ा सा इंटरेस्टेड होंगे तो हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारी क्वायरीज आई और बहुत सारे आपके कमेंट्स भी आए और व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आए। सो 8 जुलाई से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं अपनी स्पेशली EMRS, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की। आपको पता है ट्राइबल शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए स्पेशली स्कूल ओपन किए गए हैं। और इस बार जो बजट था उस बजट में भी 740 जो एकलव्य नए स्कूल खोलने का जो प्रोविजन था वो भी किया गया था। और स्पेशली अब इसमें वैकेंसीज भी आनी शुरू होगी, मतलब आ गई है, पब्लिश हो चुकी है। सो जितने भी 70 क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने बैच में। और 70 क्वेश्चंस, ठीक है। जितना भी आपने सिलेबस, ये देखो सिलेबस ज्यादा वास्ट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं ऐसी जो सिलेबस में देखने वाली है। ये सिलेबस जो है ना, इकोनॉमिक्स का सिलेबस सिर्फ 12th का सिलेबस एज इट इज कॉपी किया गया है। अब क्वेश्चन ये है, कभी भी 12th लेवल पे पीजीटी का एग्जाम नहीं बनता। चाहे वो कोई भी आयोग है, चाहे एनवीएस है, चाहे केवीएस है, पीजीटी का कोई भी एग्जाम ले लो, कभी भी 11th 12th में से पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं बनता। इस माइंड में बिल्कुल ये हटा लीजिएगा, ठीक है, कि 11th 12th का सिलेबस दिया हुआ है तो इसी में से ही आपका पेपर 70 क्वेश्चन बनेंगे। बिल्कुल नहीं। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करिए। नहीं तो एक बात ध्यान रखिएगा, पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं 161 पोस्ट के लिए, इसमें थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स आएंगे। उसमें आप कहाँ लाई करते हो ये डिपेंड करेगा। जितने ही बच्चे ये सोच के जा रहे हैं कि मैं पीजीटी लेवल के लिए सिर्फ 11th 12th कर लूंगा और सिलेक्शन हो जाएगा, भाई साहब बहुत पीछे रह जाओगे रेस में। ठीक, वही जा पाएगा आगे जो अच्छे से तैयारी कर रहा है। जितने कैंडिडेट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा लीड मिलेगा, या फिर उनका थोड़ा सा ये क्या हो कि एक जंप मिलेगा, क्योंकि सिलेबस वही आएगा जो उन्होंने अपना कवर किया हुआ है पीजीटी एग्जाम के लिए, मास्टर लेवल तक का। मतलब कि जो आपका पीजी में हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग उस लेवल तक का सिलेबस। चलिए, बैचेस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वारी है तो गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको इस नंबर पे, ठीक, तो इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। और नहीं तो एक दूसरा नंबर है निश्चित सर, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मेंशन है। चलिए फटाफट से चलते हैं, सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सिलेबस बनाने वाले ने इजी इतना इजी कर दिया कि 11 12th का सिलेबस सारा कुछ एज इट इज इसको यहाँ दे दिया। सो अगर हम सबसे पहले चेक करें, सबसे पहले यूनिट है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इसमें ए टू जेड सारे पॉइंट वही हैं जो हम लोग 11th क्लास में करते हैं। 11th की बुक उठा लेना, ये सब टॉपिक आपको मिलेंगे। तो इसमें कंपटीशन कहाँ है, क्योंकि अगर 11th लेवल के एग्जाम पेपर बन जाएगा तो सभी क्वेश्चन सबके ठीक होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मान के चलो जो स्टैटिस्टिक्स हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं उस लेवल का स्टैटिस्टिक्स आप करना, उससे नीचे मत करना। ठीक, नेक्स्ट, या फिर जो यूजीसी नेट के लिए स्टैटिस्टिक्स है ना उतना कर लेना काफी है। नेक्स्ट, स्टैटिकल टूल्स। ठीक, ये भी 11th क्लास का ही स्टैटिकल टूल्स। और उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी सबसे पहले तो कंज्यूमर बिहेवियर है। कंज्यूमर बिहेवियर में बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आ गए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया, यूटिलिटी कर्व आ गया, उसके बाद इंडिफरेंस कर्व आ गया, ये सब चीजें आ गई। ठीक है, डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, ये सब चीज इसके अंदर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आ गए। तो कहने वाली बात यह है जो सिर्फ 12th क्लास में है या 11th क्लास में जो है उतना ही नहीं आने वाला माइक्रो से। माइक्रो आपका पीजी लेवल का जो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का जो माइक्रो है वो तो करिएगा, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स बनने जा रहे हैं आप। तो इस बात को बिल्कुल माइंड में बिठाइएगा कि आपने जो सिलेबस कवर करना है वो पीजी लेवल का करना है, पोस्ट ग्रेजुएट को। ठीक, नेक्स्ट प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर इसमें भी बहुत आसान आसान से टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे हमारा प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। लेकिन मास्टर लेवल में हम लोग करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन
कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, सीएस प्रोडक्शन फंक्शन, वो बिल्कुल करना है आपको, वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपके वहीं से ही बनेंगे। ये 70 क्वेश्चन ही आपका डिसाइड करेंगे सिलेक्शन है या फिर सिलेक्शन नहीं है। ठीक, तो बाकी ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ते हैं वही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, जिसके अंतर्गत इसमें सिर्फ दिया हुआ है परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन ना इस बात पे बिल्कुल मत जाना, परफेक्ट कंपटीशन इस सिलेबस में नहीं आएगा। बाकी जो अदर मार्केट्स हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, डिओपोली, ये सब चीजें आने के चांसेस पूरे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट तैयारी जो 11th 12th की तो तैयारी सभी की होगी, सभी इतनी अच्छे से तैयारी होगी कि पूरे बुक का पेज, कौन सा पेज कहाँ पे है ये भी पता होगा। तो इस पे बिल्कुल मत जाइए कि 11th 12th का सिलेबस करेंगे तो हम टॉप मारेंगे, पीजी लेवल की तैयारी आप कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स और नेशनल इनकम अकाउंटिंग आ गया, पूरा यूनिट वही है जो क्लास 12th में होता है। मनी एंड बैंकिंग, ठीक, मनी एंड बैंकिंग भी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक करिएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंतर्गत मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर के साथ साथ जो एक्सेलरेटर का कॉन्सेप्ट है ना, जो यहाँ पे नहीं है, उसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एनवीएस केवीएस दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, और एकलव्य भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो जाहिर सी बात है केवीएस और एनवीएस का जो पेपर है ना पिछला, उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना। चलिए गवर्नमेंट बजट आ गया और इकोनॉमी आ गया। गवर्नमेंट बजट भी जो करंट है इसमें थोड़ा सा ये ऐड हो जाएगा, करंट बजट जो है इसको अच्छे से एनालिसिस कर लेना 2023-24 का। बीओपी आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी जो कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट, 11th 12th की बुक छोड़ दो, पीजी की बुक उठाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स। 11th 12th की बुक्स अगर आपने कर लिया है, ठीक है, इट इज वेल एंड गुड, क्योंकि इसमें कॉम्पैक्ट सिलेबस दिया हुआ है। नेक्स्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, ये इंडियन इकोनॉमी शुरू हो गई अभी 1949 से लेके 1947 से लेके 1990 तक पार्ट 1 रहेगा इंडियन इकोनॉमी का, जो 12th में रहता है। उसके बाद 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी, ये बहुत जरूरी है, एनईपी, यहाँ से तो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा हर एक तरह के। 12th में तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन आप पीजी लेवल का टॉपिक करिएगा या फिर उसको इंटरनेट से सर्च करके करिएगा टॉपिक। नेक्स्ट करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यहां से बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपके करंट इकोनॉमी। ये बिल्कुल जितने टॉपिक इसमें दिए हुए हैं, इसके अलावा भी जो करंट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उसके बाद इन्फ्लेशन का टारगेट है, पॉवर्टी है, कोई क्वेश्चन ये मत बोलना कि ये टॉपिक मिस हो गया या स्किप हो गया या फिर इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, थोड़ा डायरेक्ट थोड़ा इनडायरेक्ट, एक्स्ट्रा थोड़ा तैयारी करके चलिएगा। नॉर्मल आप रहे, ऑर्डिनरी आप रहे, तो आप रेस में पीछे रह जाओगे। ठीक है, 161 पोस्टें हैं, उसमें पीछे रह जाओगे। चलिए नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, और ये टोटल है आपके कवर हो गए 4 सब्जेक्ट। ठीक, नंबर 1 हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स, नंबर 2 हो गया माइक्रो, नंबर 3 हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, नंबर 4 हो गया इंडियन इकोनॉमी। तो अब थोड़ा सा अपना माइंड थोड़ा सा यूज करो, इन 4 यूनिट में से ही क्या 70 क्वेश्चंस आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसके साथ साथ डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे पब्लिक फाइनेंस से, पब्लिक फाइनेंस से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक, ये 5वां टॉपिक पब्लिक फाइनेंस आएगा ही आएगा। इंटरनेशनल की ज्यादा वास्ट थ्योरीज नहीं आएंगी, लेकिन इंटरनेशनल की कुछ कुछ टॉपिक्स इंटरनेशनल ट्रेड के भी हमें देखने को मिलेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, ये भी। तो 5वां और 6वां सब्जेक्ट हो गया इंटरनेशनल ट्रेड, ज्यादा वास्ट थ्योरीज नहीं, तो बेसिक जरूर पूछेगा। अब एक टॉपिक है यहाँ पे, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस सिर्फ इंडिया का ही नहीं पूछेगा, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना हमारा 7th, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल थ्योरीज है, थोड़ा सा वास्ट नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा पूछेगा जरूर। तो कहने वाली बात यह है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे जरूर, और जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है ना, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से देखा गया है तो बेसिक लेवल का आता है, माइक्रो मैक्रो में से ज्यादातर जो है क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे, ये 7 यूनिट से। ठीक, बल्कि जो डेमोग्राफिक कंडीशन है या फिर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, उसको भी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। चलिए, तो टोटल ये 4 सब्जेक्ट के साथ साथ 3 सब्जेक्ट और कवर करिएगा, ताकि आपका जो सिलेबस है वो पूरा ही कवर हो जाए। बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हो पीजीटी की या फिर यूजीसी नेट की, उनके लिए तो ये बोनस पॉइंट रहेगा, ये सब टॉपिक कवर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। चलिए, सो
इसमें हमने डिस्कस किया डिटेल्ड सिलेबस। अब आप एक बार थोड़ा एनालिसिस करिएगा कि इस सिलेबस में ऐसा क्या है जो आप कर सकते हो दूसरा नहीं कर सकते। सभी इस सिलेबस को कर सकते हैं, बस बात यह है कि थोड़ा एक्स्ट्रा करिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा। बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं हम लोग कि थोड़ा एक्स्ट्रा पीजी लेवल तक जरूर जाइएगा। बात थोड़ा डिफिकल्ट लगेगी, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट तो लगेगा तैयारी करने में, लेकिन हाँ ये बेनिफिशियल रहेगा। केबीएस में भी सेम हुआ, एनबीएस में भी सेम हुआ। सिलेबस दे दिया 12th 11th 12th लेवल का, लेकिन क्वेश्चंस पूछे हैं पीजी लेवल के। ठीक है, आप लोग बोल नहीं सकते कि ये सिलेबस में नहीं। चलिए, तो ये शॉर्ट वीडियो था आज का सिलेबस से रिलेटेड। अभी अगर क्लासेस से कोई आपकी क्वेरीज हैं तो पूछ लेना, बाकी मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो सेशन में, है ना। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थोड़ा शुभकामनाएं हमें भी। थैंक यू सो मच।